हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। जैसा कि हमने जो है वो कल स्टडी वाला वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें जो है वो एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन किया गया था कि मैम जो है वो हम BSTC 2024 की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से सिलेबस को कवर करें, कहाँ से जो है वो हम रिसोर्सेज पढ़ें, या किस तरीके से हमारे पूरे सिलेबस को हम इतने कम टाइम में कवर कर लें। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा जो BSTC 2024 है, इसके फॉर्म अप्लाई होना अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे और जुलाई तक जो है वो इसके पेपर हो जाएंगे, ये हम संभावना बता रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको पढ़ना है और तैयारी करनी है। तो अब तैयारी कैसे करोगे, ये जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था बच्चों का। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जो है वो हमें BSTC का जो पूरा सिलेबस आता है उसको देखना होता है कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या इसमें जो वो सब्जेक्ट रखे गए हैं, उन सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं। तो सबसे पहले मेन जो पॉइंट होता है वो सिलेबस होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होती है वो हमारे ओल्ड पेपर्स होते हैं कि BSTC जो है वो पहले किस प्रकार के क्वेश्चन करती थी, यानी कि पहले जब क्वेश्चन पेपर होते थे उस टाइम किस तरीके से जो है वो उनके द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते थे, और अभी जो है वो BSTC के द्वारा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में जो है वो ज़्यादा युद्धों के बारे में, या उनके सनों के बारे में, सन के बारे में, या फिर किसी राजा के बारे में, किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन जो वो BSTC के द्वारा जो वो किए जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वो जो है वो आपको देखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो है वो सेकंड स्टेप आपकी यही रहती है कि हमें ओल्ड पेपर्स जो होते हैं वो करना, यानी कि वो देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप आती है टेस्ट सीरीज़, कि हम जो है वो ये सोचते हैं कि हम पहले जो है वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम टेस्ट जो है वो नहीं देते हैं, एक भी टेस्ट नहीं देते हैं। तो फिर हम जब सीधे जाके वहाँ पे पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, यानी कि हम जो है वो अच्छे से पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमारे लिए जो है वो टेस्ट पहले देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उस चीज़ से गुजर चुके होते हैं, यानी कि हम जो वो स्टेप बाय स्टेप हमें पेपर कैसे करना है, किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है, तो वो सभी चीज़ें जो है वो टेस्ट सीरीज़ से कम हो सकती है। तो आपको जो है वो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी है, यानी कि आपको जो है वो यूट्यूब पे भी जो है वो कई बार क्लासेस लेते हैं, उसमें हम जो है वो क्या होता है कि क्वेश्चन देते हैं, फिर उसको आपको आंसर करना होता है। तो आप वैसे भी उसको भी टेस्ट के रूप में सोच के कर सकते हो, या फिर जो है वो आपको फ्री में, यानी कि मॉडल पेपर्स भी आ जाएंगे। एक बुक आती है लक्ष्य की जो कि BSTC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वो मेरे अकॉर्डिंग तो लक्ष्य की बुक ही पढ़ते हैं BSTC के लिए। तो आप वो बुक ले आओ और उस बुक का जो है वो बार बार रिवीजन करो, उस बुक को बार बार पढ़ो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि उस बुक के साथ में मॉडल पेपर ले आओ। तो मॉडल पेपर में जो है वो सभी सोल्व करके देखो, यानी कि जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सभी पेपर को सोल्व करके देखो। फिर जाके जो है वो आपको पता चलेगा कि आप जो है वो किस तरीके से आपको पेपर सोल्व करना है वहाँ पे, उन मॉडल पेपर को सोल्व करने के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे BSTC 2024 के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट एंड ओनली तो रीजनिंग आती है, यानी कि रीजनिंग आती है जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आता है। तो टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं सॉरी तो टोटल कितने नंबर के हो गए, 150 नंबर के हो गए, ठीक है। अब रीजनिंग में जो है वो, अब कई बच्चों के मन में कन्फ्यूजन था कि हम मैम जो है वो हम नोट्स कैसे बनाएं, यानी कि नोट्स जो किस तरीके से बनाएं। तो नोट्स जो है वो मैं तो ऐसे बनाया करती थी, जैसे रीजनिंग के नोट्स कैसे बनाएं, तो ये बहुत ज़्यादा डाउट वाला क्वेश्चन है। तो आप जो है वो रीजनिंग के जो रैंकिंग वाला चैप्टर है, यानी कि जो आपका रैंकिंग वाला चैप्टर है, उसमें कुछ फॉर्मूला दिए होते हैं जो कि हम जो है वो सीधे तरीके से, यानी कि उन फॉर्मूलों को याद रख के और फिर हम जो है वो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो आप उन सभी फॉर्मूलों को एक पेज में लिख लो, और इसके साथ में जो है वो कैलेंडर का टॉपिक है, तो उसमें लीप वर्ष, साधारण वर्ष, इससे रिलेटेड जो जानकारी होती है उनको एक पेज में एक साथ में लिख लो, यानी कि छोटा सा पैराग्राफ बना के, और इसमें जितनी भी चीज़ें होती है वो लिख लो। और एक आता है कि नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक आता है, उसमें क्या होता है कि जो एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है, तो आप जो वो उस क्वेश्चन को बार बार जो है वो मत लिखो, यानी कि उसका एक क्वेश्चन लिख लो और उस कॉन्सेप्ट को लिख लो। फिर आप जो है वो प्रैक्टिस लगाओगे, तब जो है वो आपके माइंड में उस चीज़ को लेकर जो वो क्लियरिटी हो जाएगी। तो मैं मोस्टली तो यही होता है कि जो मेन क्वेश्चन है जिस पे कॉन्सेप्ट लगेगा, उस क्वेश्चन और उस कॉन्सेप्ट को ही आप नोट्स के रूप में लिखो, पूरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको रीजनिंग के ऐसे नोट्स बना सकते हो जिसमें कि 2-3 पेज के नोट्स बनेंगे। जब लास्ट टाइम में आप देखोगे तब आप सिर्फ उन 2-3 पेज को देखना, फिर आपके जो है वो रीजनिंग में सही रहेगा, उस टाइम याद आ जाएगा। और पहले जो है वो आप रीजनिंग में प्रैक्टिस ज़रूर लगाना है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को
रट लोगे, लेकिन जब तक उसको जो है वो प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे तब तक जो है वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से समझ में भी नहीं आएंगे और याद भी नहीं होंगे। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये है कि आपको रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस लगानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन आते हैं और वो 3 नंबर के आते हैं और 150 नंबर की पूरी आती है ये। तो इसके जो है वो आप मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ये होता है कि आप जो है वो MCQ करो, यानी कि सॉरी मॉक टेस्ट दो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपको आती हैं उनको तो स्किप कर दो, और जो चीज़ें आपको हार्ड लगती हैं, जो चीज़ें आपको कठिन लगती हैं, उन चीज़ों को एक कॉपी में नोट कर लो, उनके नोट्स बना लो। ठीक है, फिर ताकि आप जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे पहले आप उन नोट्स को देखोगे, तब आपको जो हार्ड चीज़ें लग रही थी वो आपको याद रहेंगी। दूसरा आता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के आते हैं एक क्वेश्चन, और टोटल जो है वो 150 नंबर के आते हैं। राजस्थान जीके में मोस्टली जो है वो हिस्ट्री होती है, इसके साथ में कल्चर होता है, और इसके साथ में ज्योग्राफी होती है, और इसके साथ में राजस्थान पॉलिटिकल होती है। अब इसमें जो सबसे छोटी चीज़ होती है, यानी कि राजस्थान पॉलिटिकल कम आती है, तो आप राजस्थान पॉलिटिकल जो है उसको क्या करो कि उसको सबसे पहले पकड़ो, उसको सबसे पहले करने की कोशिश करो। अब इसमें जो है वो आप नोट्स कैसे बनाओगे, तो राजस्थान पॉलिटिकल में जैसे कि राजनीति में जो है वो राष्ट्रपति के जितने आर्टिकल्स होते हैं, राज्यपाल के जितने आर्टिकल्स होते हैं, मुख्यमंत्री के जितने आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है वो अनुच्छेदों से उनसे जो है वो क्वेश्चन करे जाते हैं, और एक ही जो है वो एज लिमिट से वो क्वेश्चन किया जाता है कि मुख्यमंत्री की कितनी होती है, राष्ट्रपति की कितनी होती है, राज्यपाल की कितनी होती है। तो अब जितने भी आते हैं अनुच्छेद, जैसे नीति निर्देशक तत्व के मौलिक अधिकारों कितने होते हैं, कितने उनमें क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इनके बारे में पूछते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को जो है यानी कि अनुच्छेदों को एक पेज में नोट कर लो, सभी अनुच्छेदों को, फिर ताकि जो है वो आप जब मतलब एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे पहले जो है वो रिवाइज़ करके चले जाओ। ये आपके नोट्स बनाने का तरीका है, जिससे कि आपके जो है वो अच्छे तरीके से नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हिंदी। हिंदी के जो है वो 30 क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर के आते हैं, और मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का आता है, सॉरी हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, टोटल 90 नंबर के आते हैं। तो हिंदी के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि राघव प्रकाश की बुक जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि राघव प्रकाश की बुक से बहुत बार ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो उससे किए गए हैं। तो आप जो है वो राघव प्रकाश की बुक ले आना, और उसमें जो है वो दिन के 10 या 15 पर्यायवाची और 5 जो है वो विलोम शब्द ज़रूर याद कर लिया करो। इससे क्या है कि आपके मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा कि एक साथ याद करोगे तब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और अच्छे तरीके से याद भी नहीं कर पाओगे। तो डेली के आपको 10 या 5 जो है वो याद करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये आप सभी को पता है। तो कितने नंबर के हो गए, 60 नंबर की जो है वो इंग्लिश आएगी। ठीक है, इंग्लिश में आपको क्या करना है तो जो 1 वर्ड आते हैं वो याद करने हैं, यानी कि 10 1 वर्ड तो ऐसे कर लो कि हमें एक दिन के याद करने हैं। और इसमें जो है वो आपको टारगेट कितना रखना है, यानी कि BSDC में आपको कितने नंबर का टारगेट रखना है, तो इसमें आपको 450 प्लस का तो टारगेट रखना ही रखना है, क्योंकि ये जितना भी पूरा सिलेबस है, यानी कि पूरा पेपर जो है वो 600 मार्क्स का आएगा, 600 नंबर का पूरा पेपर आएगा। तो आपको टारगेट 450 प्लस रखना है, तभी जाके जो है वो आपको फर्स्ट चॉइस मिल पाएगी। यानी कि ऐसा नहीं देखना पड़ेगा कि हमें जो है वो हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, हमें कॉलेज अलॉट होगी या नहीं होगी, फर्स्ट लिस्ट में होगा, सेकंड लिस्ट में होगा, थर्ड लिस्ट में होगा, ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 450 प्लस ले आओगे तो आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ये जो है वो मतलब इतना बड़ा ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कुछ हार्ड नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होती नहीं है। और इसके साथ में मैंने आपको सिलेबस के बारे में जो है वो अच्छे तरीके से समझा दिया है, और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो अच्छे तरीके से समझा दिया है। और फिर जो है वो अगर आपका इससे और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है या फिर कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। एंड नेक्स्ट जो है वो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हम मैम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का कोई शॉर्टकट तो नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो जो है वो हम
अपने सपने को अचीव नहीं कर पाएंगे, हम जो है वो जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमें हमारे सपने को अचीव करने के लिए हमारे पेरेंट्स के लिए हमें जो है वो पढ़ना होगा और स्ट्रगल करने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, लगता है कि पढ़ाई में ज़ोर आता है, मुझे पता है, लेकिन आप उसी पढ़ाई को ज़ोर के रूप में या फिर बर्डन के रूप में लेने की बजाय अगर आप उसको इंटरेस्ट के रूप में लेके पढ़ोगे ना, तो आपको ये सोचने या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैम तैयारी कैसे करें। क्योंकि जब आप पढ़ाई को अपने इंटरेस्ट के साथ में लोगे या इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करोगे, तब आपको यह किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, हमें किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से हमें हमारा चैप्टर कंप्लीट करना है। अब मैं बताऊं मैं कैसे करती थी, तो मैं जो है वो पहले जितने मतलब बुक्स से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते थे वो नोट कर लिया करती थी, ताकि फिर हम मतलब एक साथ में जो है वो मैं मतलब रिवाइज करती थी, तो एक साथ में मेरे को वो सारे फैक्ट्स मिल जाते थे। नेक्स्ट आता है कि जो इतिहास होता है उसके कोई नोट्स नहीं बनते हैं, यानी कि हिस्ट्री के कोई नोट्स नहीं बनते हैं कि आप बुक लेके बैठ जाओ और आप बुक से जो है वो मतलब ऐसे छापने लग जाओ कॉपी में, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ये टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट मैं ऐसे बनाया करती थी कि जैसे ये युद्ध इन राजाओं के मध्य हुआ था, इसमें विजय कौन हुआ था और पराजय कौन हुआ था, इसमें इनके सेनापति कौन कौन थे और कौन, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिससे बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं। यानी कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन को जो है वो 3-4 बार रिपीट किया जाता है, तो वो क्वेश्चन आपको अलग से दिख जाएंगे। अगर आप जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनके जो आप जितने भी ओल्ड पेपर को सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बार बार वही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एंड नेक्स्ट आता है कि आज के लिए जो है वो इतना ही, और जो है वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको जो वो नोट्स किस तरीके से बनाने हैं या स्टडी किस तरीके से करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।